अब बोले आप। आज जो बिल पेश हुआ है बहुप्रतीक्षित बिल, इस पर जो हो रहा है संसद में, या जो आज बिल पारित कर लगभग पारित हो जाएगा, उसके बाद की राजनीति आप कैसे देखते हैं बनारस में पूरे देश के पैमाने पर? देखिए, बिल पारित हो जाएगा नहीं, पारित समझिए कि हो गया। और जो ये कंफ्यूजन थी कि पारित होगा नहीं होगा, और जेडीयू और रामविलास पासवान, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू हो सकता है ऐन मौके पे जो है साथ न दे भाजपा का, तो ये सब एक गलतफहमियां थी। और एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया पूरे देश में, एक ऐसा माहौल बनाया गया, और ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे वक्फ बोर्ड के पास बहुत बड़ी संपत्ति है, और इतनी संपत्ति है कि संपत्ति से अगर हो जाए तो दिल्ली जैसा 2 शहर बसाया जा सकता है। बहरहाल अब सरकार की निगाह वक्फ बोर्ड पे पड़ी है, अब उसकी जमीनें अडानी और अंबानी को दी जाएंगी। रेल वेल सेना की सब जमीन तो ये बेच रहे हैं, अब वक्फ बोर्ड की भी जमीन बेची जाएगी। देखिए, वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं या जो भी चल और अचल संपत्ति है, वो सरकार की नहीं है, वो हमारी है। हम खुदा के राह में उसको दे देते हैं, और उसी से जो है उसके पैसे से हमारे मदरसे चलते हैं, मस्जिदें चलती हैं, खानकाहें चलती हैं, हमको तालीम मिलती है, गरीब बच्चों की परवरिश होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई का काम होता है। लेकिन अब ये सरकार नहीं चाहती, ये तो एक बहाना है कि हम गरीब मुसलमानों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए हम वक्फ बिल में अमेंडमेंट कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, ताकि इनको उनका हक मिल सके, पसमानदा समाज के लोगों को इनका हक मिल सके। ये सिर्फ छलावा है, झूठ है, फसाद है। भाजपा की नीयत हमेशा खराब रही है। आज वो नहीं चाहती है, हमारे मजहबी आजादी पे डाका डाला जा रहा है, हमारी संपत्ति को लूटने की कोशिश की जा रही है, और डीएम्स के बहाने हमारी संपत्तियों को लूटा जाएगा। भविष्य में हम कोई अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं बना पाएंगे, अगर बनाते हैं तो भी खटकता है। आपको याद होगा रामपुर में अभी जौहर यूनिवर्सिटी के साथ क्या हुआ। तो ये सरकार ढकोसलेबाजी तो करती है, लेकिन हमको हर क्षेत्र में पीछे रखना चाहती है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, हर तरीके से हमको क्रश करना चाहती है। और यही सरकार की नीयत है। और ये बहुत अच्छा हुआ, आज पार्लियामेंट में बहस हो गई, वो तमाम सामने खुल के आ गया कि कौन हमारा हमदर्द है और कौन सही मानों में हमदर्द है, कौन ऊपरी दिखावा कर रहा है। जो लोग निकाब लगाए हुए थे सेकुलरिज्म का, जो बहुत सेकुलर हैं, आज उनका चेहरा जो है सामने आ गया, पर्दा उनका फाश हो गया है। अब ये जनता समझ गई है, और सेकुलर ताकतें और खास तौर से मुस्लिम समाज ये समझ गया है कि कौन हमारे आस्तीन का सांप है, और कौन लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, जो बराबर हमारे साथ हमारी आवाज में आवाज मिलाने की बात करते रहे, लेकिन ऐन मौके पे हमेशा हर मुद्दे पे, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, हर मुद्दे पे इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, और आज भी धोखा कर रहे हैं। और भाजपा की नीयत ही यही है कि हमको किसी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया जाए, 2 नंबर का शहरी बना दिया जाए। आज देश में क्या हो रहा है, ईद के माहौल को लेकर के कितना खराब करने की कोशिश की गई, मैं उन बातों का तस्करा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये जरूर है कि हम उन तमाम लोगों को पहचान चुके हैं, और भाजपा तो हमारे खिलाफ है, वो नहीं चाहती। देखिए, मदरसे बंद हो जाएंगे तो हमको दीनी तालीम नहीं मिलेगी। मदरसे से ही हम अपने अल्लाह, खुदा और रसूल को जानते हैं, और दुनियावी तालीम भी हमको मिलती है। हमारे मदरसे के बच्चे आईएएस पीसीएस अफसर भी बनते हैं। तो वो नहीं चाहती है सरकार की हमारे मदरसे चले, मस्जिदें रहें, हम मस्जिदें आबाद रहें, उसमें नमाज पढ़ें, अपने खुदा को याद करें। तो सबको तबाह और बर्बाद करने के लिए साजिश के तहत ये वक्फ बोर्ड बिल में अमेंडमेंट किया जा रहा है, और ये सब हमारे खिलाफ है। हम इसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जिस तरीके की भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ने का काम करेंगे। कि 2006 में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट सामने आई,
उस कमेटी के कई सारे प्रोमिनेंट जो है तो मुस्लिम भी मेंबर्स थे, जिन्होंने उनके बहुत सारे रिकमेंडेशन थे। और पहली बात तो सबसे ऊपर और मेन बात ये थी कि मुसलमानों के साथ इस देश में न्याय नहीं हो रहा है, आर्थिक स्तर पे, दूसरे स्तर पे, शिक्षा के केंद्र में वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए। पर उसी के साथ साथ वक्फ बोर्ड के बारे में उन्होंने कहा, वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में कहा कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो हर साल हजारों लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं, जिसको मुस्लिम समाज के सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आज से 19 साल पुरानी बात है। इसके बारे में मुस्लिम लीडरशिप ने, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे पॉलिटिकल हो, कुछ नहीं किया। तो चाहे वो वक्फ की प्रॉपर्टी का सवाल हो, चाहे वो 3 तलाक का सवाल हो, रिफॉर्म की जरूरत तो है, मगर इनकी नीयत का क्या करें जो रिफॉर्म के नाम पे जो है तो मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, कभी इस इशू को लेके, कभी उस इशू को लेके। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी चल रही है, 1-2 स्टेट में हो भी गया है, दूसरे स्टेट में लाने की बात हो रही है। मैंने आज से पिछले 5 साल पहले एक टीवी डिबेट में ही कहा था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो आप एक सबसे पहले तो यूनिफॉर्म बीफ कोड क्यों नहीं ला लेते हैं? आप नॉर्थ ईस्ट में जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां पे भी बीफ बैन कर दीजिए, गोवा में बीफ बैन कर दीजिए। यूनिफॉर्म बीफ बैन आप नहीं करेंगे, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। रिलीजियस प्रॉपर्टी वक्फ जो है तो मुस्लिम्स की रिलीजियस प्रॉपर्टी का सवाल है, इसी तरह से हिंदू रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं, क्रिश्चियन रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं, बाकी भी हैं। अगर आपको संशोधन ही करना है, सुधार ही करना है, तो क्यों नहीं आप एक ऐसा कानून बनाते जिसमें जो सबके लिए बराबर जैसा हो, वही अकाउंटेबिलिटी, वही ट्रांसपेरेंसी का आप जो डिमांड करते हैं। अभी आपने यहाँ पे ला के छोड़ा है कलेक्टर के ऊपर। आज की तारीख में आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर किस माहौल में क्या करते हैं और किसकी सुनते हैं, वो संविधान की तरफ देखते हैं कि या कि सरकार की तरफ देखते हैं, ये खुलेआम सबके सामने जाहिर है। तो उनसे तिवारी जी, हमारी खामोशी हमारी कमजोरी नहीं है, ताकत है, नहीं है। हमारी खामोशी लारी साहब हमारी ठीक कह रहे, कमजोरी मेरे नहीं पुराने है। मित्र हैं लारी साहब। और हम जिस दिन पैदा लारी हुए साहब थे मेरे उसी बहुत दिन अजान बचपन हो के मित्र जाती है कि हैं, बरस एक दिन ये तुम्हें सही मरना कह रहे है। हैं। हम राजनारायणी लोग हैं, हम कभी हार नहीं मानना जानते हैं। जी, हम तो लड़ेंगे, गिरेंगे उठेंगे, लड़ेंगे गिरेंगे उठेंगे। अब हमने आजादी के लिए कुर्बानी दी, तो इसके लिए भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जी साहब, आपने 2 अप्रैल की बात की है। बात यह है कि उन्होंने पहले से ये तय कर रखा था कि इस सेशन के अंत में हम ये बिल लाएंगे, और वो बिल ले आए हैं। वो ये उन्होंने एक चैलेंज किया था कि हम लेके आएंगे, और उसके बाद ये भी है उसको पास भी करवाएंगे, वो पास करवाएंगे। बात ये है असल में तिवारी साहब, जिस तरह की सिर्जना, जिस तरह का नैरेटिव हर चीज के इर्द गिर्द बिल्ड किया जाता है, एक कम्युनिटी को कटहरे में खड़ा करने के लिए, जब से इनकी सरकार आई है उस समय से आप देख लीजिए। आप आर्टिकल 370 एग्जांपल ले लीजिए, आप बीफ और गाय की एग्जांपल, बीफ और गाय का नैरेटिव बनाया, उसके बाद बहुत सारे कानून बना दिए स्टेटों में। आपने हज सब्सिडी का, उसके बाद कानून बना दिया। पहले का हज सब्सिडी पता नहीं क्या कुछ लूट लेते हैं हज सब्सिडी के नाम पे, ऐसा हालांकि कुछ नहीं था। इसी तरह से आपने लव जिहाद का झगड़ा खड़ा किया, लव जिहाद, और फिर बहुत से कानून बना दिए। हर स्टेट बना रहा है, बड़े स्ट्रिंजेंट कानून बना रहा है। मुस्लिम पर्सन लॉ को खूब बदनाम किया। उसके बाद यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्टेटों में लाना शुरू कर दिया। यानी कि जैसे मैंने पहले कहा था कि पहले वो किसी चीज का एक नैरेटिव, अपना जो उनका तंत्र है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, सोशल मीडिया कहते हैं, या उनका आईटी सेल है, या उनके जो भी है ट्रोल आर्मीज हैं, उन द्वारा वो पूरा एक नैरेटिव पूरे कंट्री में बनाते हैं। उसके बाद कहते हैं इसमें तो आज भी रिजिजू ने कहा कि ये पार्लियामेंट भी वक्फ की हो जाती अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ना आती, तो ये जो जितना भी इलाका है ये सारा वक्फ का क्लेम कर लिया था। यानी वो इतनी अजीबोगरीब बातें करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि इसलिए बिल लाना जरूरी है, आप हमारी मदद कीजिए, और फिर ये भी आश्वासन देते हैं कि ये आपके भले के लिए है।
यानी आप किसी व्यक्ति के हाथ बांधकर उसको थप्पड़ मारना शुरू कर दो और उसके बाद कहो तुम्हारा मैं बहुत भला कर रहा हूं। जी खालिद साहब के आगे जिस तरीके से झुक गए हैं या बार बार झुकते जा रहे हैं, शायद उसी से ध्यान भटकाने का भी एक प्रयास है। ये तो एक तीर से कई निशाने करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर शिवजी सरकार साहब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो हम चलेंगे फाइनल कमेंट ये टिप्पणी के लिए जावेद आनंद साहब के पास। जावेद आनंद जी, आपकी अंतिम टिप्पणी, आप इसको कैसे देखते हैं और आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ने वाला है? बात ये है कि अब आगे हम करेंगे क्या। उनको जो करना है वो तो करेंगे, वक्फ बिल के बारे में भी, बाकी भी जो करना है, बुलडोजर राज से लेके लब जहाज हर दिन एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। सवाल ये है कि हमको क्या करना है। उसके लिए मेरा मानना है कि जो है तो जोश से काम नहीं चलने वाला है। अब तक हमने जोश ज्यादा दिखाया है, होश से काम कम लिया है। और ये सोचना कि हम सब्जी बेच लेते हैं और गाड़ी बना लेते हैं और ये हमारे लिए काफी है, ये भी सोच मेरे हिसाब से कम ठीक नहीं है। 100 बात की एक बात, मुझे लगता है कि हमें गांधी जी की पाठशाला की तरफ जाना पड़ेगा। अभी सत्याग्रह कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, वो किस तरह से होता है, वो हमको सीखना बहुत जरूरी है। न्यायालय में तो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, मगर वो उसमें क्या निकलेगा। वो सरकार साहब की एक मिनट टिप्पणी लेते हैं जावेद साहब। जी जी जी। तो बस इतनी बात, 100 बात की एक बात, सत्याग्रह का रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा। और वो सिर्फ मुसलमान का ठीक है कुछ करें ये नहीं चल, उसके बजाय हमको जितने भी सेक्युलर नागरिक हैं, किसी धर्म किसी वो जात के हो या किसी रीजन के हो, सबको साथ में लेके, दलित समाज को, ओबीसी को लेके, अपर कास्ट को लेके, जो भी सेकुलर विचार रखने वाले हैं, जो भी एक देश को इकट्ठा एक साथ रखना चाहते हैं, उन सब के साथ मिलकर सत्याग्रह का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा।